जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर जेद्दा से रिमझिम फुहारों के बीच 433 हज यात्रियों को लेकर फ्लाइट आई। राजस्थान हज कमेटी के अधिकारियों की स्टाफ ने खुशी के माहौल में सबका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बनाई गई विशेष डेस्क पर जरूरी दस्तावेजों की क्लियरेंस के बाद हज यात्रियों को आबे जमजम देकर घरों के लिए रवाना किया गया। राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी सहित आला अधिकारियों ने हज यात्रियों का इस्तकबाल किया। खिदमतगार हज यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। एयरपोर्ट के बाहर परिजनों में हज यात्रियों को माला पहनकर गुलाब देकर इस्तकबाल किया और खुशी से गले मिले। परिवारजनों ने सबकी कुशल से पूछी। विधानसभा में लंच ब्रेक के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए की जांच का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री सदन में माफी मांगे। इस पर मंत्री दिलावर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आदिवासी हमारे भाई बंधु पहले भी थे और अब भी हमारे भाई हैं। इसका विरोध करते हुए विपक्ष वेल में आ गया और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य मदन दिलावर की सीट की तरफ बढ़ गए। इसका विरोध करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भी पास आ गए। इस दौरान पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। आसन पर मौजूद अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुरक्षा कर्मियों को सदन में बुलाया और हंगामा के चलते सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की बैठक 3:11 फिर से शुरू होगी। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने गुरुवार को राजस्थान में सभी संभाग स्तर पर रेल रोको आंदोलन कर विरोध जताया। इस क्रम में राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक अभिमन्यु पुनिया ने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकने का प्रयास कर विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिमन्यु पुनिया समेत अनेकों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुनिया ने कहा कि आज नीट परीक्षा को रद्द करने को लेकर राजस्थान में सभी संभाग स्तर पर रेल रोकने का काम युवा कांग्रेस ने किया है। पूरे देश भर में नीट को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद सैकड़ों हजारों छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अपना हठधर्मी रवैया अपनाई हुई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। 10 साल युवाओं को सिर्फ बरगलाने और भटकाने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं और अब कदम उठाने की बात कर रहे हैं। हमारी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 7 महीने में सरकार ने कोई काम नहीं किए। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है और जनप्रतिनिधियों को भी अपने काम कराने के लिए पर्ची कटानी पड़ रही है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के 7 महीने में अपराध, महिला अत्याचार और बजरी भूमाफिया हावी हो चुके हैं। टोंक में पुलिस जवान की हत्या दर्शाती है कि कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से नए अपराधी पनप रहे हैं। हालात ये है कि ब्यूरोक्रेसी की कतार में लगकर जनप्रतिनिधियों को काम की पर्ची कटानी पड़ रही है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर कहा कि किरोड़ीलाल मीणा से दिल्ली में नेता मिल नहीं रहे हैं। उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई। वो क्षेत्र की जनता के काम नहीं करवा पा रहे थे। एक सीनियर नेता की ये बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई। उनसे टिकट वितरण में सलाह नहीं ली गई। वे अपने समाज और क्षेत्र के लोगों के काम नहीं करवा पा रहे थे। उन्होंने 7 सीटों की जिम्मेदारी मिलने और हार मिलने पर नैतिकता के नाते इस्तीफे की बात कही, लेकिन लोग ये समझ गए थे कि इन 7 सीटों पर टिकट वितरण में किरोड़ी की सलाह नहीं ली गई और पार्टी ने दादागिरी के साथ अपने हिसाब से सब कुछ किया। राजस्थान में सुस्त पड़े मानसून ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। इसके चलते पिछले 24 घंटे पहले जयपुर में तेज बारिश हुई। इस बारिश दौर अब भी लगातार जारी है। सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव हुआ है। तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने रानी सती नगर स्थित अपने जनसंवाद केंद्र पर प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं एवं आमजन से मुलाकात की। पूनिया ने उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फोन कर मौके पर ही उनका निस्तारण किया। इस रात की सुबह नहीं होती।
जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।